नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद है बीवी नगर क्षेत्र के ग्राम डारोली में और आज हम जो पहुँचे हैं, हम इस समय मौजूद हैं जो यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है। वो प्राथमिक विद्यालय जो अब से पहले आदर्श स्कूलों में गिना जाता था और काफ़ी चहल पहल होती थी। यहाँ पे बच्चे भी जो है काफ़ी संख्या में लगभग 100 से 150 के आसपास बच्चे यहाँ पे आते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज ये जो है यहाँ का प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली पे रो रहा है और उसका कारण और आज मात्र 2 बच्चे हैं स्कूल में, पूरे स्कूल में तीन टीचर हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चे 2 हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है और बंद होने की कगार पे है। क्या कारण है इसका, किस वजह से बच्चे यहाँ से पलायन कर गए, किस वजह से बच्चे यहाँ नहीं पढ़ना चाहते, तो उसकी चर्चा के लिए हमारे साथ जो है कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं आखिर क्या कारण रहा है यहाँ से बच्चों का पलायन का। तो सर, नाम आपका? वेदपाल सिंह जी। तो सर, कभी को ये जो है स्कूल एक आदर्श स्कूलों में हुआ करता था, काफ़ी जो चहल पहल थी, बच्चे भी काफ़ी थे, तो क्या कारण है आज इस स्कूल में केवल 2 ही बच्चे हैं? ये जो हेड मास्टर नहीं है जी हमारे यहाँ बड़े वाली, इनका कारण है। और हमने बहुत अधिकारियों से भी शिकायत कर ली, न्यू कहते हैं मेरा कोई बिगाड़ेगा क्या, कोई करेगा क्या। और ज्यादातर छुट्टी पर हैं जी वे, अब भी छुट्टी। हाँ, जो उनका कारण ज्यादा है जी ये। जी। जो तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप इधर आ जाइए, सारे टोटल इधर आ जाओ। कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कारण रहा है यहाँ पे। तो नाम आपका? है जी, जगपाल है नाम मेरा। जगपाल जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है, जो आज स्थिति है बहुत जो दयनीय है, इसकी तो उसका कारण क्या है? देखो जी, जब यहाँ कोई आता ही नहीं है और ड्यूटी भी नहीं करती तो बताओ क्या करा जा। हम सब 3 बच्चे हैं, इतने परेशान है, कुछ भी नहीं जानते। अब उन्हें लद के जामे कहाँ छोड़ काम कैसे करें। इतनी फीस दे देंगे हम जितनी फीस मांगी जा रही है उनसे प्राइवेट में, हम तो ना दिया जा। स्कूल ऐसा ही चला जाएगा स्कूल। हम तो ये सोच रहे हैं भाई स्कूल बना रहा है, अच्छी बात है। नहीं तो कभी को बहुत चहल पहल हुआ करती थी, यहाँ लगभग 100 से 150 बच्चे हुआ करते थे। आज हमने देखा यहाँ 2 ही बच्चे हैं। तो ये स्थिति कितने समय से है? देखो जी, ये होरम मास्टर जी को कितने दिन हो गए होंगे जी, पता तो ये लिखो भैया, लिखो वाले हैं। जब तक वो 200-150 बालक आवे, खूब 200 बालक है, पर जब से वो चले गए तो रिटायरमेंट हो गए, पढ़ाई भी ना होती। तो हमारे साथ कुछ महिला भी बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? तो ये समस्या कितने दिन से यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे हमने देखा जाके कि बच्चे 2 ही हैं यहाँ पे, तो ये स्थिति कितने समय से है यहाँ पे? देखो, एक तो खड़ा है, इसका नाम ना चढ़ाना, भगा दें स्कूल में सु। एक पूरा 2 का पहाड़ा ना आता, 5वीं में से निकाल दिया, आता कुछ नहीं वाला ना बढ़ा भाई। फोन देखते रहते हैं, यहाँ आवा है और कुर्सी बिछा लेगे, फोन पे लगी रहे दुकान पे। बच्चे को देखती है। तो कितने दिन आती है, महीने में कितने दिन आती है? पता ना कितने दिन आवे, हम तो जंगल बाहर में ही रहे हैं। हाँ, तो कितने दिन आती है महीने में? महीने में ज्यादा 10 दिन आएंगे, नहीं छुट्टी मारे। और जो यहाँ आमे भी हैं वो भी पढ़ाती ना बिल्कुल भी। पेड़न के नीचे मोबाइल देखे, निफरम बच्चे नहीं देखती ना, जब बच्चे कहीं भी डोल रहे हैं। नहीं, तो हमारे साथ में कुछ और मौजूद हैं, तो बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम हिमांशु है जी। तो हिमांशु जी, यहाँ पे ये स्थिति जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे पहले कभी 100 से 150 बच्चे आते थे, आज 2 ही बच्चे हैं, तो क्या कारण है उसका? कारण ये है जी, ज़्यादातर तो मैडम ये हेडमास्टरनी जो हैं ये छुट्टी पे रहती हैं। जब भी कोई ग्राम प्रधान द्वारा या किसी अन्य द्वारा दबाव बनाया जाता तो फिर ये छुट्टी ले लेती हैं, अपना कोई भी बहाना बनाकर 2-2 महीने छुट्टी पे रहती हैं। यहाँ आ भी जाती हैं तो पेड़ों के नीचे मोबाइल देखती हैं, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता वो भी 5वीं पास आउट कर देती हैं, उसे बस जल्दी भगाया जाए यहाँ से निकाल कर, कि हमें पढ़ाना ना पड़े कोई भी। और लापरवाही बहुत है। अच्छा, ये बच्चा यहीं पढ़ता? इधर आ बेटा, यहीं पढ़ते हो? क्या नाम है? सनी। तो कौन सी क्लास में? 5वीं में। पहाड़ी कहाँ तक याद है? एक भी नहीं। ये 5वीं क्लास का बच्चा है, इस स्कूल का पढ़ा हुआ है और निकला हुआ 5वीं से, लेकिन इसे एक भी पहाड़ा याद नहीं है कहीं भी। कोई गिनती याद है? कहाँ तक याद है गिनती? 10 तक याद है। कौन सी क्लास में? 5वीं क्लास में, यानी 5 दूनी 10, यानी दुगने का। सही है, बैलेंस सही है। 5 दूनी 10, 5 यानी 5वीं में तो 10 तक तो गिनती आनी चाहिए। 10 तक गिनती आती है बच्चे से, और इसी स्कूल में जो है पढ़ता है बच्चा। तो कितने दिन से पढ़ रहा है भाई? मैं
बचपन से? मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ। नहीं, बचपन तो अभी खैर, जवानी तो तेरी आई नहीं है, बाकी कितना दिन हो गया पढ़ते हुए? 3-4 साल हो गए पढ़ते। 3-4 साल हो गए, और 10वीं यानी जो है ये 10 तक गिनती आती है, इससे और ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए और मौजूद हैं। भैया, क्या नाम आपका? अमरपाल सिंह। अमरपाल जी, जो स्थिति आज यहाँ की बहुत जो है दयनीय स्थिति है, 2 ही बच्चे हैं यहाँ पे, पहले काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, काफ़ी बच्चे थे, तो क्या कारण है इसका? ये हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है सारे की। स्टाफ की क्या कमी है? स्टाफ बिल्कुल भी बच्चों पे ध्यान नहीं देता, कोई अपने काम में लगा रहता है। एक दिन छुट्टी पे वो चला जाएगा, 2 दिन वो चला जाएगा, सब अपने अपने काम पे रहते हैं। बच्चों पे एक पे भी ध्यान नहीं, बिल्कुल भी कतई भी किसी का भी नहीं। जो यहाँ की हेड हैं, जो महिला है, तो उनकी काफ़ी शिकायत है कि वो शिकायत ये है, जब स्कूल खुलने की छुट्टी पूरी होती है, नंबर आता है उनका, फिर वो 1 महीने की छुट्टी लेकर चले जाते हैं। और जो अधिकारी उनके ऊपर के हैं वो भी उन्हें छुट्टी मंजूर कर देते हैं। स्कूल का उन्हें कोई पता नहीं कि कब स्कूल खुलेंगे, कब बंद होंगे, कोई मतलब नहीं। अब भी फिलहाल छुट्टी पे है, 1 महीने की पे। तो साल में कितने दिन आती है? साल में 4 महीने मुश्किल आती होगी। 4 महीने मुश्किल आती है। अच्छा, तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए जो है और मौजूद हैं यहाँ पे लोग। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा। तो क्या नाम है सर आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर जी, तो ये समस्या यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय की कितने समय से है? ये जी जब से ये हेडमास्टर नहीं आई है, जब से ये परेशानी। कितना समय हो गया इसको? ये तो पता नहीं, शायद 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गए। तो पहले 2013 में आई है, तो उससे पहले यहाँ बच्चों की संख्या कितनी? काफी बढ़िया था माहौल। अब कैसा है? अब तो बिल्कुल डल है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी जो क्या कारण रहा है इसका? कारण यही रहा कि जो वो एक तो आती जल्दी है टाइम से, स्कूल कभी भी नहीं खोलती, और उसके बाद में घंटे पर पहले बंद करके चली जाएगी। उसके बाद महीने की छुट्टी ले लेगी, 2 महीने की छुट्टी ले लेगी। ये कोई तरीका? स्टाफ को तो वही डील कराएगी आगे। जब वही नहीं रहेगी तो फिर स्टाफ कैसे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ शिकायत करने के बावजूद ग्राम प्रधान मौजूद हैं डारोली के, उनसे बात करते हैं, क्योंकि मुखिया हैं गांव के, तो इनसे बेहतर कौन जानता होगा। तो बात करते हैं। प्रधान जी, ये समस्या इतनी बड़ी कैसे आ गई यहाँ पे? ये शिक्षा के विषय में तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो है एक्टिव है, जो है शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, कहीं भी देख लीजिए आप। लेकिन ग्राम डारोली में ऐसा क्या हो गया कि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है? इसमें देखो, बार बार इसकी हेड मास्टरनी जो है, हेड टीचर है, उसकी बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अपनी मन मर्जी पर उतारू है। उसने कभी भी शिक्षण कार्य पर गौर नहीं दिया। उसकी अगर हम शिकायत कर देते हैं, शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी हाँ हम पे कर लेते हैं, लेकिन जो वो हमसे कह के गई है कि जो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी, बेकार है शिकायत करनी, वो उसी अपने काम पे लगी रहती है। तो हमें जो लगा सिस्टम में ही खराबी लग रही है, क्योंकि थोड़ी घनी तो अधिकारी इनको गौर देनी चाहिए। नहीं तो ये क्या कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसका मतलब ऊपर से सहमति हुई है उसे? हाँ, ऊपर से बिल्कुल सहमति है उसे, क्योंकि हम बाई फेस बीएसए साहब से, जो पूर्व बीएसए अब नए आए कही हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। उन्होंने कही है कि इनका वेतन रोका जाएगा, इन्हें जो आपका दंडित करा जाएगा, प्रधान जी आपका तुम्हारा सहयोग करा जाएगा। उसके बावजूद भी स्कूल खुलने के बाद में जुलाई में स्कूल खुला, 1 महीने की छुट्टी लेकर चली गई। अब 31 अगस्त में आई मिड डे मील पे साइन करवाने, चेक पर, सिर्फ उस वजह से। वित्तीय अधिकार भी उसके पास है, हमारे जो और मास्टरनी है और टीचर हैं, कोई वित्तीय अधिकार उन्हें नहीं है। कोई किसी तरह का स्कूल चलाना है या किसी तरह का, सब पर कब कुंडली बीमारी बैठी रहती है। कोई हमें ऐसा नहीं लगता कि जो उसका कोई भी रुचि हो यहाँ स्कूल में पढ़ाने में। नहीं, जैसे कि अभी सुनने में आया कि मिड डे मील में भी जो है बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता खाने में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मिड डे मील की आती है शिकायत, आती है, उसकी भी शिकायत आती है, वो करती है, लेकिन ज़्यादातर जब भी मैं आया हूँ मुझे ऐसी नहीं मिली है लापरवाही। क्योंकि बच्चे ही दो बच्चे हैं, बताइए। जब 2013 में ये हेड मास्टर यहाँ पोस्ट हुई, 150 नामांकित बच्चे थे, 150 नामांकित बच्चों में, और आते भी थे सब, और बड़ा गांव हमारा खुश था कि भाई स्कूल में अच्छी पढ़ाई चल रही है। मुंशीलाल शर्मा मास्टर थे, बहुत उनकी देखरेख में अच्छा चला। जैसे ही उनका वो रिटायर हुए और इनका पोस्ट हुआ,
इन्होंने धीरे धीरे आज इसकी कगार पे है। हम बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं। हमारा गांव पूरी शिकायत कर रहे हैं। हम मुझसे भी जाकर प्रधान जी कुछ करो। एकमात्र शिक्षण संस्थान प्राथमिक विद्यालय है हमारे पूरे ग्राम पंचायत में, वो बिल्कुल आज हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बंदी के कगार पे है। भवन की मैंने कई बार लिख के दी है, हमारा भवन भी पूरी जर्जर स्थिति में ऐसा है, टूट कर लेंटर गिर रहा है। कभी भी कोई भी अनहोनी की घटना हो सकती है, उसके लिए हमने बार लिख के दी है। इसके जिम्मेदार आप अधिकारीगण होंगे, भाई इस पे कुछ ना कुछ करा जा। लेकिन वहाँ भी कोई हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम तो बड़े आज भाग्यशाली हैं, चलो आप आए हो, निकले हुए, तुमने देखा कि यहाँ बच्चे नहीं है, तुमने यहाँ कुछ करा, तो हम तो आप जो सच कहूँ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हमारी कुछ पीड़ा को यहाँ जानने का प्रयास करा। किसी अधिकारी ने भी नहीं हमारी आज तक सुनकर। तो बच्चे कहाँ जाते हैं यहाँ के पढ़ने के लिए? कमाल की बात यह है कि जो गरीब बच्चे हैं वो उनका एकमात्र सहारा सरकारी शिक्षण संस्थान होता है, क्योंकि शिक्षा पे जोर है सरकार का, फ्री शिक्षा मिलती है। तो उन्होंने जो है जब यहाँ नहीं पढ़ाई हुई, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर दूसरी ग्राम पंचायत के जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनके प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइमरी में ही वो पढ़ा सकते हैं। उनके मजदूर आदमी हैं, 200 रुपये 400 रुपये की झाड़ी के मजदूर आदमी हैं, वो तो भाई प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब अपने गाँव में हमारा प्राथमिक विद्यालय है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चा सरकार हर महीने कर रही है, और 2 बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल आंख मूंदे प्रशासन भी। मैं तो मानूंगा जो शिक्षा विभाग है उन्होंने भी आंख मुद्रा की है। क्या उनका कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है? क्या वो निरीक्षण करने नहीं आते हैं? उन्होंने आज तक कोई गौर दी? कोई इन्हें एक भी मिनट को अरे निलंबित कर देते, इन्हें हंसू टक्कर लगती, कुछ टक्कर करते। आज हमारा बहुत ही मन दुखी है, बहुत व्यथित है जी। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम प्रधान डारोली के। तो इनकी जो है आप बात सुनी, इन्होंने सच्चाई बताई, वास्तव में जो है सच्चाई क्या है। तो हमने दर्द सुना, यहाँ के लोगों का बहुत पीड़ा है, क्योंकि गांव में प्राथमिक विद्यालय होने के कारण भी जो है बच्चों को जो है बाहर भेजा जाता है। तो अब लोगों का यही कहना है कि भाई जो भी ये सिस्टम है, तो सिस्टम की वजह से ये जो है सारा जो है खेल जो है बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। और क्योंकि सिस्टम की मिली भगत है, नीचे से ऊपर तक सब जो है मिला हुआ है, सब कुछ भ्रष्टाचार इतना बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार जो उसमें सिस्टम में है, तो उसका खामियाजा यहाँ के जो है मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। माँ बाप जो गरीब माँ बाप हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। मजबूरी है उनकी बच्चों को दूर भेजना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। तो लोगों का यही कहना है कि उन्हें लग रहा है कि भाई आने वाले समय में ये जो है स्कूल बंद हो जाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से यही जो है गुजारिश करी गई है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर हो सके सरकार तक आवाज़ जो है अगर पहुंच रही है हमारी, तो इस पे भी ध्यान दिया जाए और सिस्टम को सही किया जाए, और जो भ्रष्ट हैं उनको जो है अलग किया जाए बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार की कोई यहाँ जगह नहीं है और ऐसे भ्रष्ट लोगों की कोई जगह नहीं है। क्योंकि समाज में बहुत ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अब एक महिला 80,000 रुपये ले रही है, उसके बावजूद भी नहीं आती है, साल में जो है लगभग जो है 2 या 3 महीने ही आती है वो। तो ऐसे जो है सिस्टम का क्या फ़ायदा, क्या लाभ, जिससे कि जो है बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चे के माता पिताओं को दिक्कत हो रही है। तो बेहतर तो ये है कि सिस्टम को चेंज किया जाए। उनकी जगह जो है उन्हें एहसास भी कराना बहुत ज़रूरी है कि अब वो 80,000 रुपये ले रहे हैं महीने का, तो उन्हें एहसास कराना भी ज़रूरी है कि मेहनत करोगे तो ही कुछ मिलेगा, वरना मेहनत के कुछ नहीं है। तो बेहतर ये है, बेरोज़गार है तो उनको हटा के, ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटा के उनकी जगह औरों को जो है मौका दिया जाए। उससे चैनल में आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।